अगर आपके जीवन में मान सम्मान की बहुत ही ज़्यादा कमी है और आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करते हैं लेकिन फिर भी कहीं से भी आपको मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता है, आप सभी लोगों की मदद करते हैं लेकिन फिर भी आपको कोई कुछ समझता नहीं है, तो आप समझ जाएं कि आपका शनि ग्रह खराब है। शनि ग्रह जब भी खराब होता है तो वह उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा मेहनत कराता है और उसे कहीं भी मान सम्मान की प्राप्ति हो ही नहीं पाती है। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है, आज से ही शुरू हो चुकी है। नवरात्रि का प्रथम दिन माता शैलपुत्री का दिन होता है और जो कि तंत्र में महाकाली का दिन भी होता है, तो यह बड़ा ही ज़्यादा विशेष होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप नवरात्रि के व्रत रखना चाहते हैं तो प्रथम नवरात्रि और अंतिम नवरात्रि का अगर व्रत रख भी लेते हैं तो इससे संपूर्ण नवरात्रि के व्रत का लाभ प्राप्त हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि नवरात्रि के दिनों में देवी माता पृथ्वी पर ही विराजमान होती है। यही वजह रहती है कि बहुत सारे लोग साधनाएं करते हैं, मंत्रों को जाप करते हैं और तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त करते हैं जिससे उनकी शक्तियां बढ़ सके और वो अपने जीवन में कामयाबी को हासिल कर सके। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी ही खास क्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें, ऐसा भी कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में अगर आप अधिक से अधिक देवी माता के ध्यान में लीन होते हैं तो बस इसी से सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि वगैरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ध्यान की शक्ति है तो देवी माता पर अगर ध्यान टिका दिया जाता है, लगा दिया जाता है, तो केवल इसी चीज से संपूर्ण चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तो अगर आप अपने जीवन में सम्मोहन को बढ़ाना चाहते हैं, आकर्षण को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे मान सम्मान की आपको प्राप्ति हो सके, क्योंकि मान सम्मान केवल तभी प्राप्त हो पाता है जब आपके अंदर सम्मोहन होता है। और नवरात्रि के दिन तो ऐसे ही खास होते हैं जिसमें अपनी शक्तियों को और सफलताओं को बढ़ाया जा सके। अगर आज के दिन आपने व्रत रखा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वैसे अगर व्रत नहीं रखा है तो अंतिम नवरात्रि या कोई बीच में भी नवरात्रि को पकड़ा जा सकता है। आज के दिन देवी माता शैलपुत्री के मंत्र का जाप करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। अगर शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो इस मंत्र का मन ही मन आपको जाप करना है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम शम शैलपुत्री देव्ये नमः। बस इसी मंत्र का आपको जाप करना है। अगर मन ही मन भी इस मंत्र का जाप कर लिया जाता है तो इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में मान सम्मान या शनि ग्रह के दुष्प्रभाव चल रहे हैं तो इस मंत्र का मन ही मन आज के दिन से अभी से ही इस मंत्र का जाप शुरू कर दें। तुरंत ही आपके मन में एक शांति और सुख उतरने लगेगा, क्योंकि इस मंत्र का जाप करने से मन में चल रहे बहुत सारे ख्याल और विचार तुरंत ही शांत होने लग जाते हैं। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति का शनि ग्रह अगर खराब हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग बिल्कुल भी काबू में नहीं रहता है। उसके मन में हमेशा ही एक विचलित भावना सी बनी रहती है और बिल्कुल भी ना तो वह शांति से सो पाता है और ना ही शांति से रह पाता है। तो इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो काफी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार अगर शैलपुत्री माता को खीर के साथ इलायची डालकर और उसमें केसर का भोग लगाकर, यानी कि थोड़ी सी केसर उस खीर में डालकर शैलपुत्री माता को चढ़ाई जाए और सारे लोग फिर इस खीर को मिल बांट के खाते हैं तो इससे संपूर्ण ग्रह कलेश समाप्त होता है। काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके घर में हमेशा ही ग्रह कलेश होता रहता है, आपस में ही लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा करते हैं कि क्या सही करना है उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे में नवरात्रि के इन दिनों पर इन खास प्रयोगों को और उपाय को अवश्य ही किया करें। खीर का भोग आपको माता को लगाना है। आपके घर में अगर घर के मंदिर में देवी माता की आपने फोटो या तस्वीर लगा रखी है तो बस वहीं पर खीर का भोग लगाकर उसमें एक इलायची और थोड़ी सी केसर उसमें डाल दें या देवी माता को आपको चढ़ा देना है। और उसके पश्चात इस खीर को सभी लोगों में बांटकर बराबर मात्रा में एक साथ मिलकर बैठकर खाना है। ऐसा करने से शैलपुत्री माता की कृपा प्राप्त होती है और जब उनकी कृपा प्राप्त होती है तो किसी भी प्रकार का शत्रु, किसी भी प्रकार का ग्रह कलेश, किसी भी प्रकार की अदृश्य दुष्ट जो शक्तियां होती हैं वह परेशान नहीं कर पाती हैं। आपको ये भी बता दें कि नवरात्रि के दिनों में खास धुनी देने का अपना ही एक अलग लाभ होता है, क्योंकि इससे अदृश्य शक्तियां आकर्षित होती हैं और आपकी सहायता करती हैं। तो इसी प्रकार प्रथम नवरात्रि अगर गाय के उपले पर थोड़ी सी खीर, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ी सी केसर डालकर अगर पूरे घर में घुमाई जाती है तो इससे सारी मनोकामनाएं उन लोगों की पूर्ण होने लग जाती हैं जो उस घर में रह रहे होते हैं।
खास करके मन की शांति के लिए यह चीज़ें बड़ी ही ज़्यादा खास रूप से कार्य करती हैं। अगर आपके मन में हमेशा ही विचलित भावना सी चलती रहती है, अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा डरते घबराते ऐसे ही रहते हैं, तो इस प्रयोग को अवश्य ही कर लें, क्योंकि गाय के उपले पर इस प्रकार ध्वनि देने से, जिस प्रकार हमने आपको बताया है, ऐसा करने से तुरंत ही घर का माहौल शांतिपूर्ण हो जाता है। और अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप पूर्ति कराना चाहते हैं, तो शम बीज मंत्र का अधिक से अधिक मन ही मन आप जाप करते रहें और अपनी इच्छा को दोहराते रहें और शैलपुत्री माता से प्रार्थना करते रहें। ऐसा करने से तुरंत ही सारी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती हैं। तो प्रथम नवरात्रि पर आपको यही सारी चीजें करनी है। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अगर आपकी कोई समस्याएं हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।